हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिग मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम आपके लिए एक पिक अ कार्ड एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर। रिक्वेस्टेड तो था ही, लेकिन साथ ही साथ ये टॉपिक मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे भी अंदर से वो फीलिंग, आई कुड फील दैट फीलिंग कि हाँ, मुझे भी जानना है मेरे डिवाइन कलेक्टिव, मेरे डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स के बारे में। ये टॉपिक के ऊपर मुझे भी पर्सनली रीडिंग करनी है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मेरे जो डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स हैं उनके पीठ पीछे उनके ही बारे में कौन सा मोस्ट कॉमन गॉसिप चल रहा है आजकल। सो यस, यही टॉपिक रहेगा आज कि आपके बारे में आपके ही पीठ पीछे कौन सा वो मोस्ट कॉमन गॉसिप चल रहा है आजकल। इस गॉसिप को आज यहाँ पर हम चैनल करेंगे। नॉट ओनली गॉसिप, बट साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि ये गॉसिप कर कौन रहा है, ये गॉसिप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये गॉसिप स्टार्ट किसने किया है, कहाँ पर ये किस ग्रुप में ये गॉसिप ज़्यादा चल रहा है, ये सब कुछ हम देख लेंगे। ठीक है। सो आपको अगर ये रीडिंग देखना है तो कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अब इंट्यूटिवली देखोगे तो कैसे देखना पड़ेगा, सैक्रेड ज्योमेट्रीज आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। दिस ब्यूटिफुल ब्लू कलर्ड सैक्रेड ज्योमेट्री ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सुंदर सा ग्रीन सैक्रेड ज्योमेट्री ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाइब्रेंट गोल्डन सैक्रेड ज्योमेट्री ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है। फाइल सिलेक्शन का भी वहां पर जाकर आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करके फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा टाइम स्टैम्प के लिए, रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स के लिए। ठीक है। अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली रीडिंग नहीं देखना है आज, देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको टाइम स्टैम्प के साथ डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएंगे। ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मेरे साथ साथ जो और भी इस फैमिली के सदस्य हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो यस, मैं उन सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। आप सबके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि यही एनर्जीज जो मुझे आप लोग भेज रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ पर आज, जिस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से मैं इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ, फुलफिल्ड फील कर रही हूँ, यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए, ताकि आप भी हैप्पी हो सको, आप भी फुलफिल्ड हो सको। मैं यही प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स के पास। थैंक यू सो मच गाइस। तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ब्यूटीफुल ब्लू सैक्रेड ज्योमेट्री को, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप लोग ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, आप लोगों के लिए आज ये देखा जाएगा यहाँ पर कि आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में कौन सा वो मोस्ट कॉमन गॉसिप चल रहा है आजकल, जो हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ठीक है। सो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझे लगा ठीक है, चलो करते हैं, रिक्वेस्टेड है, इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं क्या गॉसिप चल रहा है आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में रिसेंटली, कौन सा वो कॉमन गॉसिप है। थैंक यू सो मच। वाइल शफलिंग में आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं,
अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका ज़रूर दे सकते हो। सभी के लिए मैं बता दूं, प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। देखते हैं कौन सा वो गॉसिप है जो बहुत कॉमन है, आज हाल फिलहाल में आपके पीठ पीछे आपके बारे में चल रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू। The world, the moon, page of cups, oh, 8 of swords, deep knowing, explore, bottom of the deck है abundance, मुझे बहुत कॉमनली ये सुनाई दे रहा है, और नॉट ओनली रिसेंटली, ये शायद बहुत पहले से ही ये गॉसिप आपके आसपास चलती आ रही हैं आपके ही बारे में। इट्स ऑल अबाउट योर फ्रीडम, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू मतलब आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को घर बुलाते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो, पार्टी शार्टी करते हो, या फिर सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें आप अपलोड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो सकता है कि वो गलत, ऑफ कोर्स आप पहनते हो कुछ कपड़े, तो वो गलत तो नहीं हो सकते, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके के गॉसिप आपके बारे में करते हैं कि आपको अपने घर में, या फिर आपके जो गार्डियन हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको बहुत छूट देकर रखे हैं, जिसके वजह से आप बिगड़ते चले जा रहे हो। ये किसी किसी के लिए इस वजह से भी हैं कि हो सकता है सपोज नेबर के कुछ आंटी, सपोज किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप तुरंत ही बाउंड्री मेंटेन करने के लिए आप जवाब दे देते हो, या फिर पहले पास्ट में आपने दे दिया था कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, ठीक है, जिससे उनको इतना बुरा लग गया कि वो मतलब बाद में जाकर आपके पीठ पीछे ये गॉसिप करते रहते हैं कि अरे इनको बोलने की तमीज़ नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, सारा सारा दिन तो दोस्तों के साथ घूमती रहती है या फिर घूमता रहता है, ठीक है, इनके दोस्त भी ऐसे ही होंगे, हमेशा तो दोस्तों के साथ ट्रिप में चला जाता है या फिर ट्रिप में चली जाती हैं, स्लीप ओवर करती हैं। 1 मिनट गाइज, यस आई एम बैक, आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे कोई बुला रहा था तो जिस वजह से मुझे जाना पड़ा। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी, कुछ इस तरीके के गॉसिप्स चलते हैं आपके पीठ पीछे कि बोलने की तमीज़ नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, घर पे बहुत छूट देकर रखा है इसको, ठीक है। ऑल्सो अगर आप पेरेंट हो, ठीक है, अगर आप पेरेंट हो, आपने जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट अपने बचपन में देखा है, शायद आप वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट अपने बच्चों को नहीं देते हो, जिसके वजह से आपके आसपास के लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत छूट देकर रखा है, अभी इस उम्र में इतना फ्रीडम देकर रखा है, ये कपड़े आप पहनाते हो अपने बच्चों को, इस तरीके से आप अपने बच्चों को ट्रीट करते हो, उतना ज़्यादा डांटते नहीं हो, मारते नहीं हो, ये नहीं कहते हो, वो नहीं कहते हो, ठीक है, सब कुछ स्माइल करके ज़्यादा ही फ्रेंडली तरीके से आप अपने बच्चों से मिलते हो, तो एक ना एक दिन इसको भुगतना पड़ेगा, इस पर्सन को भुगतना, मतलब आपको भुगतना पड़ेगा, ये सारा जो गॉसिप है ये आपके आसपास बहुत चलती रहती है।
स्पेशली जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, जिस तरीके से आप दोस्त बनाते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, हंसी मजाक करते हो, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप शायद बाहर रहते हो या फिर बाहर रहने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई के सिलसिले में या फिर करियर के सिलसिले में बाहर रहते हो, बाहर कहीं पर आप जाकर जॉब करते हो, फिर पढ़ाई वगैरह करते हो। आपको लेकर भी ये बोला जाता है कि इतना कैसे छूट दे दिया कि आपको इस उम्र में अकेला भेज दिया, या फिर वहाँ पर जाकर आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, क्या कुछ नहीं करते हो, क्या हमको क्या पता। ये सारी जो बातें हैं वो होती रहती हैं। स्पेशली बहुत जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं ना, वो आपके सोशल मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं, इतना मुझे दिख रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप सपोज जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आप दोस्तों के साथ इधर उधर जा रहे हो, ठीक है, गोवा प्लान कर गोवा जा रहे हो, ओके, आप अपने हिसाब से कपड़े पहन रहे हो, तो वो सब देख के और भी ये लोग गॉसिप करते रहते हैं कि देखो भाई इतना छूट देकर रखा है कि बिल्कुल डिफरेंट कंट्री में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, अब वहां पर जाकर बिगड़ रहा है ये, या फिर बिगड़ रही है ये, बिगड़ने के लिए इसके इसके मम्मी पापा ने छोड़ दिया इसको बस, ठीक है। कैसे ही रहते हैं, कैसे ही बिना टेंशन के इसको भेज दिया यहाँ पर। ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर मुझे बहुत दिख रही है। स्पेशली आपके फ्रीडम को देखते हैं, स्पेशली आप जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया को हैंडल करते हो, आप जिस तरीके से सोशल लाइफ को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल करते हो या फिर दोस्तों को हैंडल करते हो, ये सब कुछ देखकर आपके अपब्रिंगिंग पर बहुत बातें होती हैं यहाँ पर, आपके पेरेंट्स पर बहुत बातें होती हैं यहाँ पर। स्पेशली कितना छूट देकर रखा है, ये बार बार जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है, ये गॉसिप बहुत चलती रहती है। स्पेशली जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, ठीक है, आप बाउंड्री रखते हो। गॉसिप करने वालों को वो नहीं पसंद बेसिकली। बाउंड्री कैसे आप रख रहे हो, कैसे आप वहां पर ना बोल रहे हो, कैसे मतलब वहां पर तो हंस के आपको इन्होंने कुछ बोल दिया, लेकिन बाद में अपने आप में बहुत गॉसिप करते हैं कि देखा किस तरीके से बोल दिया इसने, देखा किस तरीके से जवाब दे दिया। ये सब कुछ इसके मम्मी पापा की ही तो अपब्रिंगिंग का असर है, ठीक से अपब्रिंगिंग नहीं किया है, ठीक से सिखाया नहीं है कुछ, बहुत छूट देकर रखा है, इस तरीके से बातें करता रहता है या फिर करती रहती हैं। ये इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप अपने लाइफ को जिस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो ना, उसमें भी उनको दिक्कत है बेसिकली, जिसकी वजह से ये बातचीत चलती रहती है। इसी उनको चाहिए कि आपके मम्मी पापा आपको ऐसे बांध के रखें, ठीक है, या फिर आप ऐसे बंध जाओ, लेकिन आप ऐसे ना बंध के, जिस तरीके से आप लाइफ लीड कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, फॉर दैट मैटर अगर घर से दूर रहकर आप अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर भी ये लोग गॉसिप करते हैं। कैसा ही पर्सन है, कैसे लाइफ को जी रहा है, या फिर ये बिगड़ गया है या फिर ये बिगड़ गई है, ये बिल्कुल भी सही ट्रैक में नहीं है। अलग रह रहा है या फिर अलग रह रही है, इसको तो है ही, मतलब इसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। अकेला रहता है, अकेली रहती हैं, अपने हिसाब से लाइफ लीड कर रही हैं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। स्पेशली आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से लोग और भी ज़्यादा आपके जो जो बाउंड्रीज आप रखते हो ना, रुष्ट हो जाते हैं आपके आसपास के लोग। देखते हैं कौन ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में। Page of Pentacles, Temperance, Queen of Cups, Five of Swords, yes, Eight of Pentacles। यहाँ पर मुझे कुछ रिलेटिव्स भी दिख रहा है जो आपके बारे में ऐसे गॉसिप करते रहते हैं आपके पीछे, ठीक है। नॉट ओनली ये, शायद आपके काम को लेकर भी ये बहुत गॉसिप करते हैं। लाइक आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिली है, या फिर आप अगर हाल फिलहाल में कोई अच्छी एक जॉब कर रहे हो, या फिर कहीं और जाकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, सो ऐसी भी बातें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं होता हुआ कि
इतने पैसे इसको कहाँ से मिल गया कि ये विदेश चला गया, या फिर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है, इतने पैसे इसके मम्मी पापा के पास कैसे आ गया, या फिर ये अच्छा खासा जॉब इसको कैसे मिल गया। शायद किसी को इसने ब्राइब किया होगा, शायद इसने कहीं पर पैसा लगाया होगा जिसके बदले में इसको जॉब मिला है। मतलब आप अपने काबिलियत से ये जॉब हासिल करो, या फिर आप अपने काबिलियत से उस यूनिवर्सिटी में आपको चांस मिला है, ये लोग बात नहीं करते हैं। लोग ये बात करते हैं कि शायद वहां पर आपने पैसे देकर कुछ किया है, कुछ तो रॉन्ग रूट में जाकर आपने कुछ किया है। ये भी आपके स्पेशल रिलेटिव्स ये बातें करते रहते हैं। और जो मैंने बताया ना कि छूट वाली बात, बहुत छूट मिल गई है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसके मम्मी पापा इसको ठीक से बांध के नहीं रखते, मतलब ठीक से रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं रखते हैं, ये ज़्यादातर आपके नेबर्स बोलते रहते हैं। या फिर आप अगर अपार्टमेंट में रहते हो, कोई अपार्टमेंट में, तो आपके सेम अपार्टमेंट में जो और भी लोग हैं, सेम ही नेबर्स ही हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट डोर के जो लोग हैं, ठीक है, या फिर आपके ऊपर वाले अपार्टमेंट में जो रहते हैं, नीचे वाले अपार्टमेंट में जो रहते हैं, ये सारे गॉसिप्स वो लोग करते हैं। और आपके रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है। और आपके रिलेटिव्स में से एक मैं बात बता दूं, आप जो ये गॉसिप करते रहते हैं ना, वही आपके सामने आकर सबसे ज्यादा प्यार दिखाते हैं। मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं, सबसे ज्यादा आपके सामने आकर आपके सपोर्ट में बात करते हैं, और वही पीठ पीछे इन गॉसिप्स में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। मुझे ये दिख रहा है। इस तरीके से आपके सामने आकर ये बात करते हैं, आपके स्पेशल रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं। नेबर्स की बात छोड़ दो, ठीक है, वो तो अलग ही है, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं, ये आपके दूर के कोई कजिन हो सकता है, ठीक है, कोई मामी हो सकती है, कोई काकी हो सकती है, ठीक है, मतलब कोई तो है जो फीमेल फिगर है ऑफ कोर्स। ये आप मतलब सपोज आप बाहर पढ़ाई करने चले गए या फिर बाहर जॉब करते हो, जब आप लौट कर आते हो या फिर जब आप फिर से छुट्टी पर आप घर आते हो, तो सबसे ज़्यादा शायद खुश ये होती हैं, आपको दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश ये हो रही हैं, लेकिन पीठ पीछे यही वो पर्सन है जो सबसे ज़्यादा गॉसिप करते रहते हैं आपके बारे में, सबसे ज़्यादा गलत शलत यही स्प्रेड करते हैं। इवन कि आपके नेबर्स में भी ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा गॉसिप स्प्रेड करते हैं आपके बारे में। करें हाँ, वो तो ऐसी ही है, वो तो वैसा ही है, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या ही हम बताएं, ठीक है, ये सब बातें चलती रहती है। या फिर आपके करियर को लेकर भी यहाँ पर बोला जाता है कि हाँ हाँ, वो तो उस यूनिवर्सिटी में तो उसने तो ब्राइब किया है, इसको इतना ज़्यादा पैसा दिया है, इसीलिए इसको ये जॉब मिला, इसीलिए इसको ये पोजीशन मिला है, नहीं तो कैसे ये पोजीशन मिलता, ठीक है। ये जो बातें शातें होती है ना, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके आसपास के लोगों में ये बातें होती रहती हैं। स्पेशली आपके रिलेटिव में से कोई हैं जो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इस गॉसिप में, और सामने से दिखाते हैं कि आप बहुत वेलविशर हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आप खुश होते हो तो ये खुश होते हैं, मतलब आपको कोई आपके लाइफ में कोई अच्छी खबर मिल जाती है ना, तो ये शायद मिठाइयाँ बांटने लगते हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन पीठ पीछे यही आपको बैक स्टैब करती रहती हैं। ओके, सो यस, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आप को इन्फॉर्मेटिव लगेगा, कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो यस, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। देन यस, फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ग्रीन ब्यूटीफुल सैक्रेड ज्योमेट्री को चूज किया है या फिर डीओबी के हिसाब से अगर ग्रुप नंबर 2 तक आप आए हो, आप लोगों के लिए आज हम देखेंगे कि आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में वो कौन सा मोस्ट कॉमन गॉसिप चल रहा है आजकल। उस गॉसिप को आज यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, सो मैंने सोचा कि ठीक है आज कर लेते हैं इसके ऊपर रीडिंग। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं,
अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, सभी के लिए मैं कह रही हूँ, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मोस्ट कॉमन गॉसिप क्या चल रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के पीठ पीछे, मेरे ग्रुप नंबर 2 के ही बारे में आजकल। टू ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, यहाँ से भी देखते हैं कुछ कार्ड, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। आप लोग ना अपने लाइफ के बारे में जो सीक्रेट्स हैं या फिर जो आप करना चाहते हो, करने के बारे में सोच रहे हो, ये आप जितने कम लोगों के साथ शेयर करोगे उतना ही अच्छा है। मुझे यहाँ पर बहुत एक क्लियर विजन दिख रहा है, जैसे कि आप जिस पर्सन को विश्वास करके अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो ना, वही पर्सन उस सीक्रेट को लेकर एक गॉसिप क्रिएट करता है। रेस्ट, seek guidance, मैंने कहा ना कि आप सीक्रेट्स किसी से शेयर मत करो, यहाँ तक कि ऐसे भी बातें आप किसी से शेयर ना करो। सपोज फॉर एग्जांपल आपको डिप्रेशन फील हो रही है, ठीक है, या फिर सपोज आपको बहुत ज़्यादा एंशियस फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रही है लाइफ के किसी एरिया को लेकर, और आप हाल फिलहाल में किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक है। अभी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं इतना तो कह सकती हूँ, साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ सीवियर मेंटली रिटार्डेड लोग ही नहीं जाते हैं, ठीक है। हर कोई इंसान साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है एक नॉर्मल काउंसलिंग सेशन के लिए, बिकॉज टॉकिंग सेशन हेल्प्स अ लॉट, राइट। अभी सपोज आप किसी काउंसलिंग कराने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो और ये पर्टिकुलर बातें आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन से आप बता रहे हो, या फिर किसी एक पर्सन को आप बता रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो ट्रस्टवर्दी है, बट वही पर्सन उस बात को सब के पास पहुंचा देगा, मैसेंजर का काम करेगा, और फिर वहीं से गॉसिप स्टार्ट हो जाता है कि अरे ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ये दिमाग वाले डॉक्टर के पास जा रहा है, इसको तो कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, ये छुपा रहा है, इसके मम्मी पापा छुपा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मत क्या करो, जितना कम अपने लाइफ के बारे में शेयर करोगे, जितना कम सीक्रेट शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा देखो, अभी द मोस्ट कॉमन गॉसिप क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे रिसेंटली, मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप घर बैठे काम कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया में कोई काम कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी पढ़ाई करके आप हाल फिलहाल में घर बैठे हुए हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर घर पे बैठकर ही कोई काम कर रहे हो, अगर बात कुछ ऐसी है ना, तो इसके ऊपर गॉसिप चल रही हैं आपके पीठ पीछे कि आप करियर में कुछ भी नहीं करते हो,
सिर्फ बैठे बैठे आपको खिलाना पड़ रहा है आपके मम्मी पापा को। हाँ, ये पता है कि अगर वो भी बात है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी फाइन है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको खिला रहे हैं, तो बाहर के लोगों को क्या ही प्रॉब्लम हो रही है, वो तो बात है ही, लेकिन प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसको गॉसिप बोला जाता है ना। तो बेसिकली लोग आप के करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठा रहे हैं, आप पीठ पीछे आपके करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि आप अपने मम्मा पापा या फिर आपके फैमिली मेंबर के पैसों पे ही पल रहे हो, खुद का कुछ कर तो नहीं रहे हो। और अगर एट ऑल आप कुछ कर रहे हो घर पे बैठकर, ठीक है, और बाहर लोगों के पास ये खबर गई है कि हाँ आप घर पे बैठकर कुछ करते हो, तब भी वो लोग विश्वास नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है, आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठे रहते हो, आपकी कोई कमाई नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर भी गॉसिप होता है कि आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब तक इतने सालों में कुछ नहीं हुआ है, तो आगे भी कुछ नहीं होगा, आप वेस्ट कर रहे हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें होती है कि अरे यार देखो उस पर्सन को इतना पढ़ाई करने के बाद भी घर पे बैठे हुए हैं, क्या क्या पता क्या करियर चूज करके बैठे हुए, कुछ करते भी नहीं है, कहीं पर जाते भी नहीं, सारा सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं, फिर भी घर पे बैठे हुए, ना शादी करती हैं, ना करियर में कुछ करती हैं, सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठी रहती है। ये वाली जो गॉसिप है, ये बहुत मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए सुनाई दे रहा है। ओके। अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कत चल रही है, ये भी प्लीज़ आप लोगों से शेयर मत करो, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपके साथ ये रेजोनेट करी, क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई दिक्कत चल रही है ना, तो उसके ऊपर भी गॉसिप चल रही है, ठीक है। ओके। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है अभी, ठीक है, मतलब रिश्ते देखे जा रहे हैं बहुत टाइम से लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर भी गॉसिप चलती रहती है कि अरे आपके अंदर कोई दोष होगा या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, नहीं तो इतनी पढ़ाई आपने किया है, इतनी ब्यूटीफुल हो आप, लेकिन फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाती है। यहाँ पर मुझे कुछ कुछ लोग डिवोर्स से दिख रहा है मुझे, या फिर आप सेपरेशन में हो, अपने घर में हो, अपने स्पाउस से, पार्टनर से सेपरेटेड हो, जिसके ऊपर भी गॉसिप चलती है कि ये आप ही का दोष है या फिर आप ही की प्रॉब्लम है, आप ही आप ही ठीक से हैंडल नहीं कर पाए उस रिलेशनशिप को, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से ही ये खराब हो गया है ये रिश्ता। सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ पर कैरेक्टर एसेसिनेशन भी दिख रहा है आपके पीठ पीछे, आपके कैरेक्टर के ऊपर भी बात उठती है। ओके। एक बात मैं बता दूं, अगर आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं और जब भी रिलेशनशिप में आप आते हो, आप सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट करते हो या फिर अपने फ्रेंड्स को बताते रहते हो, या फिर कोई ट्रस्ट वर्दी नेबरहुड किसी फ्रेंड को बताते रहते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है, आप वो जो भी फोटोज हैं वो डिलीट कर देते हो, फिर से न्यू किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, फिर से आप सीरियस हो जाते हो उनके साथ, तो आप फोटो डालते हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि वो पर्सन आपको छोड़ देंगे या फिर यूज करेंगे, तो आप सीरियस होकर फोटो डालते हो और फिर वो पर्सन छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, लोगों के नजर में आप एक ऐसे पर्सनैलिटी बनकर आ रहे हो, मतलब लोग लोग समझ रहे हैं, आप ऐसे हो नहीं, मुझे भी पता है, मैं अपने सोल फैमिली को जानती हूँ, लेकिन लोग ऐसे गॉसिप करते हैं कि हाँ इसके कैरेक्टर खराब है, आज ये पर्सन तो कल वो पर्सन, कल वो पर्सन तो कल वो पर्सन, जब मन भर जाता है तो इसको छोड़ देता है, जब या फिर छोड़ देती है, जब उसके बाद फिर एक को पकड़ लेती है, और बात अगर ऐसे ही है कि ये पर्सन उसको धोखा दे रही है, तो फिर से नेक्स्ट प्यार करने की हिम्मत कैसे उसमें आती है, कैरेक्टर ही खराब है। ये सारी जो बातें हैं मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, आपके फ्रेंड जिसको आप भरोसा करके ये सब बोलते रहते हो ना, वही एक बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड टेबल में बैठकर गॉसिप करते रहते हैं आपके बारे में। दो मैं देखूंगी कि ये गॉसिप्स कौन ज्यादा करता है आपके पीठ पीछे, वो मैं अलग कार्ड से देखूंगी, लेकिन मुझे ऐसे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि जिन दोस्तों को आप भरोसा करके अपने लाइफ प्रॉब्लम के बारे में शेयर करते हो या फिर रोते हो जिनके सामने जाकर, वही लोग उस वीकनेस को स्प्रेड करके राउंड टेबल में उसके ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, हंसते रहते हैं आपके पीठ पीछे। सो मत क्या करो, ठीक है।
यहाँ पर अगर कोई है जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल जैसे कि टैरो कार्ड रीडर बनना, बनने की कोशिश करना, या फिर एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश करना, न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करना, स्पिरिचुअल फील्ड में जाने की कोशिश करना, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ में आने की कोशिश करना, ये सब अगर आप कर रहे हो और इस बारे में अगर किसी से आपको आपने शेयर किया है, तो वो पर्सन इसको लेकर भी गॉसिप कर रहा है कि अब जिंदगी में कुछ हुआ नहीं तो अब ये सब कुछ करने लग गया ये पर्सन। इतनी पढ़ाई करने के बाद अब क्या कर रहा है, घर पे बैठकर मेडिटेशन कर रहा है, साधु बनेगा ये गॉसिप भी चलती रहती है आपके पीठ पीछे। ज्यादा बात नहीं करती है, सोशल नहीं है, ठीक है, किसी के साथ खुलकर बात नहीं करता है ये पर्सन, मतलब आपके बारे में ये सब कुछ गॉसिप वो चलता रहता है। बहुत कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। अरे कैसे ही बात करेगा ये, कैसे ही सोशल हो जाएगा, क्योंकि जब इससे कोई पूछेगा कि अरे करियर में क्या करते हो, या फिर शादी कब करोगे, शादी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व कब होगा, तो इसके पास कोई आंसर ही नहीं है। इसी वजह से ये अवॉइड करता रहता है हर किसी को, इसी वजह से इसके कोई दोस्त नहीं है, इसी वजह से ये कम कम घर से बाहर कम निकलता है, या फिर विड्रॉ करके रखता है खुद को सबसे, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, वो हम जान जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करता या फिर ज़्यादा बात नहीं करती है सबसे। ये जो बातें हैं ये बहुत चलता रहता है। आप यूजलेस हो, आप काम नहीं करते हो, आप सिर्फ घर घर पे बैठे, मतलब ऐसे ऐसे बातें चलती हैं कि अरे क्या ही करता है, क्या ही पता। इसके तो घर वाले बोलते हैं कि ये कमाता है, घर बैठे कमाता है, फिर घर बैठे कमाती है, क्या ही कमाती है घर बैठे। देखने जाए तो हाँ, ये शॉपिंग कर रही हैं, वो शॉपिंग कर रही, न्यू वॉच खरीद रही हैं, आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रही हैं, लंच करने जा रही हैं। कैसे कुछ ना करके कैसे ये इतनी ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल लीड कर रही हैं। आप कमाते हो लेकिन लोग ये विश्वास नहीं करते कि आप कमाते हो, घर बैठे कमा नहीं सकते ऐसे उनको लगता है। तो हो सकता है कि किसी और के पैसों पर ये ऐसे लाइफस्टाइल लीड कर रही हैं। ये सारा जो गॉसिप है ये चलता रहता है। यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं कौन ये लोग हैं जो आपके बारे में ये गॉसिप करते रहते हैं। सबसे पहले ही मुझे जो दिख रहा है, एक तो ये है कि आपके घर के कोई मेल काउंटर पार्ट है, जैसे कि आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं। हम्म। बात कुछ ऐसी होती है बेसिकली, मतलब आपके बारे में शायद उनको बाहर के लोग जाकर पूछते हैं कि अरे वो तुम्हारे जो आपके जो भाई के जो बेटी है या फिर बेटा है वो आजकल क्या कर रहा है। तो आपके चाचा जी या फिर जो भी हैं ये कह देते हैं अरे मुझे भी नहीं पता यार, शायद कुछ भी नहीं कर रहा है। सब तो बोलते उसके माँ बाप तो बोलते रहते हैं कि हाँ वो घर पे बैठकर कुछ कर रहा है, लेकिन घर पे बैठकर क्या ही करेगा, क्या ही होता है आजकल। इतनी पढ़ाई करके सिर्फ घर पे बैठा हुआ है या फिर घर पे बैठी हुई है, ना ही शादी कर रही है ना ही कुछ कर रही है। सिर्फ जब भी हम पूछते हैं बोलती रहती है कि पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम बिजनेस करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ होता वो तो नहीं दिख रहा है, तो मुझे भी नहीं लगता कुछ कर रही है। तो ये कोई बुजुर्ग हैं आपके घर में, ठीक है, मतलब आपके जैसे कि चाचा के समान का है, ठीक है, कोई मेल काउंटर पार्ट है, सॉरी मेल कोई पैटर्नल कोई फिगर है, कोई फादर फिगर है, काउंटर पार्ट नहीं कहूंगी, कोई फादर फिगर है, ठीक है, जो ऐसे डिस्कशन करते रहते हैं, मतलब ऐसे गॉसिप करते रहते हैं। ऐसा नहीं कहूंगी बैठकर किसी के साथ गॉसिप करें, बट हाँ जब लोग आकर पूछते हैं आपके सपोर्ट में नहीं बोलते हैं ये, रादर आपके अगेंस्ट जाकर बोलते हैं ये
कह रहे मुझे भी नहीं पता, शादी नहीं कर रही है या फिर शादी नहीं कर रहा है, क्या इसकी ज़िंदगी में चल रहा है इसको ही पता है, ठीक है। आपके मामा जी हो सकते हैं, आपके कोई दूर के कोई चाचा जी हो सकते हैं। हम्म। और भी देखते हैं कौन कौन करता है आपके बारे में, आपके ही पीठ पीछे ये गॉसिप्स। सी, तीनों ही किंग्स आ गए। एस ऑफ कप्स, फैमिली, जिसको आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। मून, क्वीन ऑफ कप्स। अगर किसी दोस्त को, ऑलरेडी मैंने बताया, ट्रस्ट करके शेयर मत किया करो। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ट्रस्टवर्दी दोस्त ही ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो वीकनेस है आपकी, इसी के ऊपर बात करते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं। और वो मतलब नेबर्स में जाकर या फिर और भी दूर दूर के रिलेटिव्स को यही लोग आपके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इस गॉसिप में ज्यादातर मतलब शुरू होती है ये गॉसिप आपके ही फैमिली से, आपके ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से। किसी किसी के लिए आपके पापा के दोस्त हो सकते हैं, किसी किसी के लिए आपके स्पाउस के दोस्त हो सकते हैं, आपके स्पाउस के भाई हो सकते हैं। बट ये गॉसिप, ये जो स्प्रेड हो रहा है, बहुत लोगों तक जो ये गॉसिप पहुंच रहा है, ये शुरू ही हो रहा है आपके फैमिली से। दिक्कत वहीं पर है, खोट वहीं पर है। ओके, सो अगर कोई कजिन है या फिर अगर आप अपने मामी को बहुत ट्रस्ट करते हो, मामा जी को बहुत ट्रस्ट करते हो और उनको जाकर आप सब कुछ शेयर करते हो, या फिर यू नो सपोज फॉर एग्जांपल आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हो और आप अपने मामी की ही टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो हेल्प करने के लिए, और वही मामी बाद में जाकर सबसे कहेंगे कि अरे मुझे भी नहीं पता, क्या ही टैरो कार्ड वैरो कार्ड क्या ही करती रहती है, करियर में तो कुछ किया ही नहीं इसने, पूरी की पूरी जिंदगी खराब कर दी इसने। ठीक है, ये सब बातें यही पर्सन करेंगे फिर, जिसको आप ट्रस्ट करते सब कुछ शेयर करते हो, हेल्प करते रहते हो, वही ये गॉसिप स्टार्ट करता है, वही राउंड टेबल में बैठकर ये गॉसिप करता रहता है। आपके कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो सकता है, यहाँ पर पैसा ही मुझे, वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है तो ऑफकोर्स फैमिली से तो शुरू हो ही रहा है। कोई पैटर्नल फिगर भी मुझे दिख रहा है, मैटरनल फिगर भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो तो है ही रिलेटिव्स के, ठीक है, रिलेटिव्स में से कुछ लोग तो है ही जो गॉसिप स्टार्ट करते रहते हैं। ओके, आपके एब्सेंस में किसी फंक्शन में अगर आप या फिर आपकी फैमिली मौजूद नहीं होती है ना, उस फंक्शन में तो खुलकर आपकी बुराई की जाती है। ओके, और एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर कुछ दोस्त भी दिख रहे हैं जिनको आप विश्वास करके चीजें शेयर करते हो अपने लाइफ के बारे में, और वही दोस्त जब किसी और ग्रुप में बैठते हैं तो आपके बारे में, आपके वीकनेस के बारे में, आपके इस लाइफ के बारे में वहां पर गॉसिप करते रहते हैं, गॉसिप चलती रहती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहे, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं जाकर ये रीडिंग, इस रीडिंग ने हेल्प किया है। अगर हेल्प किया है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है इस गोल्डन सैक्रेड ज्योमेट्री को, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में कौन सा वो मोस्ट कॉमन गॉसिप चल रहा है आजकल, जिसको हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सो इस गॉसिप को चैनल करते हैं, देखते हैं क्या गॉसिप चल रहा है भाई। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, लेकिन मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो आज ही कर लेते हैं इसके ऊपर रीडिंग।
थैंक यू सो मच। ऑल्सो वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, जो लोग यहाँ पर न्यू हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। सभी के लिए मैं बता दूं, प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए गॉसिप को चैनल करते हैं, मोस्ट कॉमन गॉसिप जो हाल फिलहाल में चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 3 के पीछे मेरे ग्रुप नंबर 3 के ही बारे में कौन सा मोस्ट कॉमन गॉसिप चल रहा है आजकल। थैंक यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑल आईज ऑन यू, आउटर स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट। अच्छा, एक एक करके मैं बता रही हूँ, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहा है, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट मैसेजेस को सुन लीजिएगा बिफोर डिसाइडिंग कि वेदर दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट। जो रेजोनेट करता है वही रखिएगा, ठीक है। जो रेजोनेट नहीं करेगा जाने दीजिएगा, किसी और के लिए वो हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मुझे जो गॉसिप्स दिख रहा है, एक तो अगर आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और उस पैशन में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स आपने देखा है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस आपने नहीं देखा है, बट फेलियर बहुत देखा है, रिजेक्शन बहुत देखा है, लेकिन फिर भी आप खुद को स्ट्रेंथ देकर, फिर से फाइट करने की मोटिवेशन देकर, फिर से आप फाइट करो, फिर से अपने पैशन को चूज करो, फिर से उस पैशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जो भी लॉसेस देखा है, जो भी फेलियर्स देखा है, उससे खुद को रिकवर करने की कोशिश करो, या फिर रिकवर करवा के फिर से उस जर्नी को फॉलो करवा रहे हो या फिर फॉलो कर रहे हो। आपके रिजेक्शन, आपके फेलियर के ऊपर गॉसिप चलती रहती है। क्या गॉसिप चलती रहती है कि आप काबिल ही नहीं हो, तो आप बेकार में ही ये पैशन फॉलो कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जर्नी कितना टफ है, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, इसके ऊपर आप कोशिश कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, और उसके ऊपर आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, या फिर आपके पेरेंट्स आपको रोक नहीं पा रहे हैं। ये कैसे बात है, ये कैसी बात है? आपके पेरेंट्स को तो रोकना चाहिए, आपके पेरेंट्स को तो समझना चाहिए कि आपसे होगा नहीं। आप ये बहुत टफ एग्जाम है, या फिर ये बहुत टफ जर्नी है, इस जर्नी में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, फिर भी आपके पेरेंट्स आपको टाइम वेस्ट करने का ये चांस दे रहे हैं। ये कैसे पेरेंटिंग है, ये कैसा ये कैसे रूल्स हैं पेरेंट्स के, ये कैसे रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशन है, कैसे इतना पर्टिकुलरली इस एरिया में कैसे आपके पेरेंट्स फ्रीडम दे सकते हैं, कैसे आपको रोक नहीं पा रहे, कैसे आपको डांट कर ये बता नहीं पा रहे कि नहीं तुम ये जर्नी छोड़ के तुम कोई जॉब ढूंढ लो। जो जॉब हर कोई करता रहता है प्राइवेट सेक्टर में, कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हो? क्यों बिजनेस के पीछे पड़े हो? क्यों यूट्यूबर बनना है तुमको, जिसके ऊपर कोई लाइफ ही नहीं है, जो अनस्टेबल है,
उसके ऊपर कैसे इसके पेरेंट्स इसको वो चूज करने दे रहा है या फिर दे रहे हैं, ठीक है। ये गॉसिप काफी चल रहा है आजकल आपके पीठ पीछे, आपके फेलियर्स के ऊपर, आपकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपके पेरेंट्स को अगर दिक्कत नहीं भी हो रही है ना, आप बाहर के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से कुछ कुछ मैं और भी कार्ड्स लूंगी ये चेक करने के लिए गॉसिप कर कौन रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेटिव्स में से कुछ होंगे लोग जो गॉसिप करते रहते हैं, और नॉट ओनली उनके उन तक ही सीमित रहती है ये गॉसिप, बट आपके मम्मा पापा को भी शायद कॉल करके ये लोग बोलते होंगे कि अरे आप लोग रोको, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कोई करियर ही नहीं है, ये पर्टिकुलर जर्नी बहुत टफ है, बहुत कम लोग ही इसमें सिलेक्टेड होता है, ये कैसे कर पाएगा, बहुत सालों तक ये कोशिश कर रहा है, फेलियर्स देख रहा है, रिजेक्शन देख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहे अपने करियर में, कुछ कर नहीं पा रहे अपने करियर में, फिर भी उसी चीज़ को चूज कर रहा है। आप लोग रोकिए इनको, अपने बच्चे को या फिर अपने बेटे को बेटी को रोक लीजिए, टाइम वेस्ट ये कर रही हैं या फिर कर रहा है, इसको कहिए कि ये कोई जॉब ढूंढे। ये सब बातें, ये सब जो ब्रेन वॉशिंग जो प्रोसीजर्स है ना, ये आपके मम्मा पापा को सहना पड़ता है, ठीक है। ये भी मैं बता सकती हूँ। नंबर 1, नेक्स्ट गॉसिप ऐसा दिख रहा है, अगर रिसेंटली आपको कोई जॉब मिली है, जो जॉब बहुत अच्छा खासा कोई जॉब अगर मिली, अच्छी खासी कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप विदेश जा रहे हो या फिर आप बाहर किसी डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट कंट्री, किसी डिफरेंट सिटी में आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर रिसेंटली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, किसी के लिए, यस, अगर रिसेंटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, इसके ऊपर आपको आपके पीठ पीछे ये गॉसिप चलती रहती है कि आपको ये जॉब, आपने कोई तो ब्राइब किया है इसीलिए आपको ये जॉब मिला है, घूस दिया है आपने किसी को, पैसे वैसे खिलाया है आपने किसी को, आपके पेरेंट्स ने किसी को, इसकी वजह से आपको ये जॉब मिली है। नहीं तो बहुत सारे लोग, हमारे भी बच्चे मुझे ये सारे गॉसिप जैसे कि मेरे कान में सुनाई दे रही है कि हमारे भी बच्चे कोशिश करते हैं, हमारे भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, हमारे भी बच्चे तो कम काबिल नहीं है, हमारे बच्चे को तो नहीं मिला, इनको मिल गया इतनी आसानी से, कैसे मिल गया, जरूर पीठ पीछे, जरूर इसके पीछे कोई तो दाल में कुछ तो काला है, पैसे खिलाया गया है या फिर घूस दिया गया है, जिसके वजह से इसको ये जॉब मिला है। अगर ये बात प्राइवेट फर्म की है, बात वो भी अगर है, अगर बात प्रमोशन की भी है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रमोशन मिला है, बहुत अच्छे से आपको कोई डेजिग्नेशन मिला है, तो बात यहाँ पर आ रही है कि आपने अपने बॉस को व्हाट टू से, अपने चार्म से रिझाया है, ठीक है, अपने बॉस को व्हाट टू से, जो लोग बोलते रहते हैं कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है देखो, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रमोशन इसको मिला है, ओके, ये गॉसिप भी मुझे सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम भी तो कोशिश कर रहे थे प्रमोशन के लिए, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमको नहीं मिला, इसको मिल गया, तो पीठ पीठ कुछ तो बात है इसके पीछे, कुछ तो दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो ऐसे इसने किया है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज इसने किया है, जिसकी वजह से इसको ये पोजीशन मिल गया इतनी आसानी से या फिर इतनी इजीली, इतनी फास्ट, ठीक है। ये बातें यहाँ पर होती रहती हैं, ओके। थर्ड मैसेज जो मुझे दिख रहा है वो है, शायद आप अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो अभी अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी से आप प्यार करते हो जो शायद आपके रिलीजन के नहीं है या फिर आपके कास्ट के नहीं है, आपके कल्चर के नहीं है, हो सकता है कि आप सेम रिलीजन है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेट के हो, आप दोनों, आप डिफरेंट स्टेट के हो, आपके पर्सन डिफरेंट स्टेट के हैं, और आप अपने फैमिली को मना रहे हो, ठीक है, आपके फैमिली ने ऑलरेडी ना किया है, फिर भी आपको आप मना रहे हो, फिर भी आप मना रहे हो, तो होता है ना, आपके मम्मा पापा शायद यही बातें, आपकी मम्मी शायद यही बातें उनके किसी रिलेटिव को बताया होगा, या फिर किसी तरीके से किसी रिलेटिव को पता चल गया है इस बारे में, ओके। अभी वो रिलेटिव आपके पीठ पीछे यही गॉसिप करती रहती हैं कि कोई मम्मा पापा के लिए आपके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, आप अपने फैमिली की जो इज्जत है वो बिल्कुल नीचे गिरा रहे हो, और उसके लिए आपको कोई भी एम्बैरेसमेंट नहीं है, कोई भी शेम नहीं है,
आपसे तो यही उम्मीद थी, बचपन से ही, पहले से ही पता था कि आपके फैमिली में आप ही वो बंदा या फिर आप ही वो बंदी हो जिसके लिए फैमिली की इज्जत नीचे गिरेगी। क्योंकि आप बहुत डेस्परेट हो गए हो, ठीक है, मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे हो। ओके, सिर्फ एक लड़के के लिए या फिर एक लड़की के लिए आप पागल हो चुके हो, अपने घर की इज्जत के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मनाने की कोशिश करें, दैट्स नॉट एट ऑल अ रॉन्ग मूव। ये लोग नहीं समझ रहे, बस मना रहे हो, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो रही, यही उनके लिए एक गलत कदम हो रहा है। इसकी वजह से ये गॉसिप पीछे पीछे चलती रहती हैं कि आपके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप अपने फैमिली का नाम डुबा रहे हो। आपकी वजह से आपके मम्मा पापा को कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है, फैमिली को कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये सब गॉसिप चलती रहती है आपके पीठ पीछे। ओके, चलिए अभी देखते हैं कौन करता है बेसिकली ये गॉसिप। स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ कलीग्स हैं, आपके कुछ कलीग्स हैं, ठीक है, जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते रहते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी कोई जॉब मिल गई है या फिर कोई प्रमोशन मिल गई है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली आपके कलीग्स बात करते हैं आपके पीछे, पीठ पीछे गॉसिप करते रहते हैं आपकी काबिलियत पर, ठीक है, कि आपके कैरेक्टर पर, कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज आपने किया हुआ या फिर कोई तो घूस आपने खिलाया है, ठीक है। आपके कास्ट पर बात होती है कि अरे सपोज ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपको किसी अच्छे से यूनिवर्सिटी में अगर आपका नाम आ गया है, ठीक है, अगर बात ऐसी है कि किसी यूनिवर्सिटी में आपका नाम, आप सिलेक्ट हो गए हो, इनरोल आपने किया हुआ है ऑलरेडी किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में, तो आपके रिलेटिव्स एज वेल एज आपके जो फ्रेंड्स हैं, आसपास के जो लोग हैं, मतलब जो मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में ये ऐसी बातें करते रहते हैं कि शायद आपको ये इस यूनिवर्सिटी में आपके रिजर्वेशन के लिए आपको जगह मिला है, काबिलियत पर नहीं। हम्म शायद ये जो बातें आपके पीठ पीछे होती रहती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पता है, आपको बुरा भी लगता है, आपको परेशान भी करता है ये गॉसिप, लेकिन फिर भी आप बहुत कोशिश करने के बाद आप खुद को ये समझाते हो कि नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मैं इनको प्रूव नहीं कर सकता और मुझे प्रूव करना नहीं है, मुझे बस आगे देखना है, मुझे बस अपना काम करना है, एक बार सक्सेस हासिल कर लूंगा या फिर कर लूंगी तो वो सक्सेस ही सबके लिए आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये रिजर्वेशन वाली भी डिस्कशन यहाँ पर होती रहती है कि रिजर्वेशन के लिए आपको ये यूनिवर्सिटी मिली है या फिर ये जॉब आपको मिली है, काबिलियत पर नहीं। यस, सी, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, बैचमेट्स, रिलेटिव्स, आप स्पेशली आपके मम्मा के साइड के कुछ रिलेटिव्स, ओके, आपके मम्मा के साइड के कुछ रिलेटिव्स आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। नॉट ओनली गॉसिप करते हैं बट आपके मम्मा पापा को भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके मामा जी हो सकते हैं, आपके मामी हो सकती हैं। अगर आप अपने मम्मा के साइड के कोई किसी कजिन को अगर आप अपने मन की बात शेयर करते हो या फिर आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में शेयर करते हो या फिर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में शेयर करते हो, शेयर मत करो। आपको लग रहा है कि वो तो कजिन है, वो तो मेरे सेम एज के हैं तो मुझे समझेंगे, आपके सामने तो वो समझ जाते हैं, दिखाते हैं कि आपको समझ रहे हैं और वाव करते हैं, तारीफ करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन पीठ पीछे घर जाकर अपने मम्मी पापा से आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। आपने जो भी सीक्रेट शेयर किया हुआ है ना, सब कुछ ये बता देते हैं।
सपोज आपके फॉर एग्जाम्पल आप किसी से प्यार करते हो, अपने फैमिली को आप मना रहे हो, आपके फैमिली ना ना बोल रहे हैं, तो आप अपने किसी कजिन को जाकर बात बात पर आप इनको बोल रहे हो, शेयर कर रहे हो अपने मन की बात कि नहीं, कितना भी ना क्यों ना कहें मेरे फैमिली वाले, मेरे मम्मी पापा, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हम छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, जब तक नहीं मानेंगे हम हर रोज मनाएंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, कितना भी कुछ हो जाए हम इस पर्सन का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये कजिन क्या करेंगे, क्या करते हैं, ये कजिन अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को जाकर ये ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल तय ही कर लिया है कि ये नहीं छोड़ेगा, ठीक है, या फिर ये नहीं छोड़ेगी, ये तो ऐसे बोल रही थी कि घर वाले या अगर नहीं मानते हैं तो हम भाग जाएंगे इस पर्सन के साथ। शायद ये आपने कहा भी नहीं है, फिर भी वो स्पाइसेस ऐड करके वो पर्टिकुलर कजिन अपने मम्मा पापा को जाकर इस तरीके से बातें करता है, इस तरीके से बातें रखता है। सो संभल के रहें। सी पीठ पीछे चीजें चलती रहती हैं, जिसको आप भरोसा करते हो वही लोग, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, स्पेशली आपके मम्मा के साइड के रिलेटिव्स। ओके, सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर ये इस रीडिंग ने हेल्प किया है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। यस ऑफ कोर्स, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मतलब डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।